A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi, and today I would be starting with part 2 for Unit 4 of BA NS 183, that is Tourism Anthropology. So, अपनी यूनिट का नाम है टूरिज्म एंड कल्चर। इससे पहले आपको पार्ट 1 देखना जरूरी है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। और भी आपको मेरा कंटेंट और सेशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सो टू गिव देम अ वॉच थ्रू द प्लेलिस्ट, ऑल द मैटर इज देयर. Okay, I would be providing you the best explanative sessions with quality content, so stay tuned for more sessions on the way. Right, you can join my telegram channel जहां पर आपको notes, pdfs, updates वगैरह सब कुछ मिलेगा. You can put me your doubt in the doubt form or through comment section or through mail, any of the way that you are inconvenience of. Right, you can check my description box जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, बेसिकली अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. राइट, यू कैन चेक आउट ऑल द थिंग्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन. तो आज का हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर हमारा फोकस रहेगा कि एक्कल्चरेशन क्या होता है, कल्चरल ड्रिफ्ट क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है. राइट, इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर जो है अपना पढ़ा था कि टूरिज्म क्या होता है, कल्चर क्या होता है, and how these tourism and culture are interrelated, and what is the perspective of anthropology towards culture and tourism's relationship. Right, so let's get started with today's content and see the things. Right, so we would be seeing कि tourism और टूरिस्टिक एक्टिविटीज जो होती हैं, जिसके अंदर एक जो टूरिस्ट होता है वो एक डेस्टिनेशन प्लेस पे जाता है घूमने के लिए, लेजर के लिए, लाइक एनी ऑफ द सॉर्ट के लिए. सो देयर कम्स इंटरैक्शन बिटवीन पीपल. जब भी वेन एवर you as a tourist goes from one place to another, you interact with people because आपको वहां पर जाके goods and services की जरूरत पड़ती है. तो इस वजह से आपको लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है, आपको उनसे बात करनी पड़ती है, उनको जानना पड़ता है और अपने बारे में बहुत कुछ बताना पड़ता है. सो देयर कम्स द इंटरैक्शन बिटवीन पीपल. अब ये हो सकता है कि यू एज अ टूरिस्ट वुड बी ऑफ डिफरेंट कल्चर, of different religious background, and the person who is basically welcoming you, जो आपको सारी सर्विसेज दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं गेस्ट. ठीक है, एक तो आप हो गए टूरिस्ट और दूसरे हो गए आपके सामने गेस्ट. सो हो सकता है देयर कैन बी चांसेस दैट you as a tourist and the second person as guest would be from different cultures. Okay, so there are highly chances कि आपका कल्चर दूसरे कल्चर को इन्फ्लुएंस कर सकता है और दूसरे का कल्चर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है. ठीक है, और ये होगा क्यों? क्योंकि देयर कम्स इंटरैक्शन, बिकॉज यू आर इंटरैक्टिंग विद द अदर पर्सन इज लिसनिंग टू यू, you both would be sharing your ideas, your beliefs and all the stuff. Right, so let's just हाँ, so tourist place जो होती है जहाँ पर you travel as a tourist, तो वहां पर उसकी खुद की एक लाइफस्टाइल चल रही होती है, वहां पे खुद का एक आर्ट फॉर्म होता है जो आपके वहां से अलग होता है, वहां पे खुद की कल्चरल एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग आप बेसिकली मिल सकते हो उनसे जब आप एक टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो. सो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए. ठीक है, जब एक रिपीटेड या फिर एक कॉन्टिन्यूअस टूरिस्टिक एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर प्लेस पे चलती हैं, आप देखते हो रोज का बहुत सारे टूरिस्ट आपके वहां पे ट्रैवल करते हैं. ठीक है, सो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, फिर वो जो टूरिस्टिक प्लेस है उसको डैमेज भी सहना पड़ता है. हो सकता है कि टूरिस्ट वहां का एनवायरनमेंट को खराब कर दे, हो सकता है टूरिस्ट वहां पर वेस्टर्नाइजेशन को लेके आए, वेस्टर्न थॉट्स को लेके आए. ठीक है, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल को लेके आए अपने साथ, और वहां पे रहने वाले उनके नेटिव लोगों के बीच में भी वो चीजें वो घुलने मिलने लग जाए. राइट, तो चेंजेस आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिलेगा कि कल्चरल चेंजेस होते हैं. ठीक है, जब भी आप जो है टूरिज्म के प्रोसेस के अंदर जाते हो, यही अपना मेन कंसर्न है कि अब हम देखेंगे थ्री वर्ड्स, द थ्री एलिमेंट्स
जिनके थ्रू हम समझेंगे कि कल्चरल चेंज कैसे होता है, बेसिकली कल्चरल चेंज के पीछे या कल्चरल चेंज की वजह से कौन से 3 मेन एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक्कल्चरेशन, कि कल्चर चेंज की वजह से जब आपका कल्चर में डिफरेंसेस आते हैं, जब आप एक नए कल्चर से इंटरेक्ट करते हो, जब आप एक नए कल्चर को अडेप्ट करते हो, तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं, राइट। सो पहला है एक्कल्चरेशन। एक्कल्चरेशन बताता है हमें कि हाउ टूरिज्म इफेक्ट्स या अफेक्ट्स कल्चर, ठीक है, एक इंडिविजुअल के कल्चर को। अब वो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो कल्चर आपके टूरिस्ट का भी हो सकता है और वो कल्चर आपके गेस्ट का भी हो सकता है, जो आपको बेसिकली वहां पे ठहराएंगे, या फिर होस्ट, आई शुड से होस्ट इज अ बेटर वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कंसर्न। सो होस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो होस्ट और टूरिस्ट दोनों के कल्चर को इफेक्ट करता है टूरिज्म, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द फर्स्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट। एक्कल्चरेशन जो होता है वो इसी वजह से होता है कि होस्ट और टूरिस्ट दोनों आपस में इंटरैक्ट कर पा रहे हैं एक कॉन्टिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। एक्कल्चरेशन के अंदर क्या होता है कि जब आप एक दूसरे कल्चर से इंटरैक्ट करते हो रोज के टाइम पे, या फिर कॉन्टिन्यूअस टाइम तक आप दूसरे कल्चर के लोगों से इंटरैक्ट करते हो, तो देर आर हाई चांसेस कि आप दूसरे कल्चर की कुछ चीजों को, कुछ एलिमेंट्स को अडेप्ट कर लोगे अपने अंदर, आप उनसे बोरो कर लोगे। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्कल्चरेशन। Acculturation is a process by which borrowing of one or some elements of culture takes place as a result of a contact between two different societies. क्योंकि आप एज अ टूरिस्ट एंड द पर्सन जो आपको अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, आप एक अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो जब आप इंटरैक्ट करते हो, जब आप घुलते मिलते हो, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज कि आपके कल्चर के कुछ एलिमेंट्स हो सकता है कि होस्ट अपने अंदर अडेप्ट कर लेगा, और आप भी उनसे कुछ चीजें सीख लोगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें हम एक दूसरे से कुछ चीजें सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं दूसरे के कल्चर को, इसी को हम एक्कल्चरेशन कहते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग, अब ये भी देखा जाता है एक्कल्चरेशन के प्रोसेस के अंदर कि अगर मान लीजिए दो कल्चर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टूरिज्म, तो जो पहला कल्चर है वो स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़ा सा उसके अंदर ज्यादा आपको इन्फ्लुएंसिंग पावर देखने को मिल सकती है, वो स्ट्रॉन्ग कल्चर है, और उसके सामने जो है वीक कल्चर है, ठीक है। तो देर आर हाई चांसेस कि जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा वो वीक कल्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। कल्चर चेंज जो आपको देखने को मिलता है, जो कि मेनली होस्ट की सोसाइटी में होता है। होस्ट की सोसाइटी में मतलब कि आप देखते हो जब भी आप एज अ टूरिस्ट एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हो, तो वहां पे रहने वाले लोग जो है, जो आपको अपने होटल्स में, रेस्टोरेंट में, या फिर अपने टैक्सीज में आपको सर्विस देंगे, आपको अपने ग्रोसरी स्टोर से गुड्स देंगे, तो वो सारे होस्ट हैं, ठीक है। सो व्हेन यू एज अ टूरिस्ट ट्रैवल दैट प्लेस, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप जो है उनके ट्रेडिशंस को, उनके कस्टम्स को, उनके वैल्यूज को चेंज कर दोगे। आपके कुछ फैक्टर्स उनकी उन चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब टाइम के साथ साथ देयर वुड अकर होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स। बेसिकली जो होस्ट होगा, जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज देगा उस पर्टिकुलर टूरिस्टिक प्लेस पे, वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाएगा, वो अपने कल्चर को भूल जाएगा, और उसके लिए आपका कल्चर एक स्टाइल हो जाएगा। तो ये एक्कल्चरेशन का एक साइड इफेक्ट आप बेसिकली देख सकते हो, ठीक है। सो जो होस्ट की सोसाइटी है ना, वो अडेप्ट कर लेती है एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को टूरिस्ट के। जो भी टूरिस्ट है उनकी आदतों को, उनके बोलने के तरीके को, उनके बिलीव्स को ना पकड़ लेते हैं वो, ठीक है। रिजल्टेंट के वो ज्यादातर अपने विजिटर्स, जो भी टूरिस्ट आता है, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, कई बार तो बन भी जाते हैं, ठीक है। तो एक्कल्चरेशन के अंदर ना
आपको दो तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज जीनोटाइपिक चेंजेस और दूसरा होता है फिनोटाइपिक चेंजेस। तो ये दोनों तरीके के चेंजेस आपको जो है एग कल्चरेशन में देखने को मिलते हैं। तो अभी कैसे चेंजेस होते हैं जो एग कल्चरेशन की वजह से होते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इट इज। ओके, so here comes okay. सो जीनोटाइपिक चेंज कैसा होता है, अगर आप देखो इसमें टर्म है जीनो, मींस जीन से आप कुछ समझ सकते हो। यहाँ पे होता है कि जब भी होस्ट और गेस्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, और एक कॉन्टिन्यूअस टाइम के लिए होता है, एक लंबे दौर के लिए होता है, या फिर रेगुलरली होने लग जाता है, तो देर आर चांसेस के होस्ट के नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब होस्ट के वहां पे जो रूल्स है उनमें बदलाव आ जाएगा, उनकी वैल्यूज में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी चेंजेस आ जाएगा, और एक टाइम के बाद उनकी आगे तक की जनरेशन्स में वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इनको कहा जाता है जीनोटाइपिक चेंज, जो कि एग कल्चरेशन की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है फिनोटाइपिक चेंज। फिनोटाइपिक चेंज बेसिकली फिजिकल चेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं, कि जो होस्ट की सोसाइटी है जहां पर आप बेसिकली जिनसे आप इंटरेक्ट करने वाले हो एज अ टूरिस्ट, तो होस्ट के वहां पर वो ना अपना पहनावा चेंज कर लेंगे, अपना बोलने का तरीका चेंज कर देंगे। तो ये सारे आपके फिनोटाइपिक चेंज के अंदर आ जाते हैं, जो कि एक कल्चरेशन का एक हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आर लाइक सेकेंड थिंग विच इज बेसिकली द एलिमेंट ऑफ दिस चेंज। जो दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है वो होता है कल्चरल ड्रिफ्ट। एक कल्चरेशन के बाद आपको कल्चरल ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। कल्चरल ड्रिफ्ट भी डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये बताने की कोशिश करता है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ टूरिज्म एंड कल्चर, एंड व्हाट is the impact of their relationship, right? So cultural drift जो है इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है that the relationship between the host and tourist is seasonal। ये कहता है कि जब भी एक होस्ट का और एक टूरिस्ट का जो रिलेशन है, अगर वो सीजनल होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, जैसे कि आप देखते हो लोग एक स्पेसिफिक टाइम पे ही मसूरी में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, या शिमला में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर में ही आप सदर्न इंडिया में जाना ज्यादा पसंद करते हो, असम में जाना ज्यादा पसंद करते हो, राजस्थान में जाना ज्यादा पसंद करते हो। तो वो पर्टिकुलरली आप देखते हो कि जब भी होस्ट का और टूरिस्ट का जो रिलेशन है वो सीजनल होता है, ठीक है, वो इंटरमिटेंट होता है, और कहीं ना कहीं वो कल्चरल डिफरेंस का भी एक बेसिकली वहां पे इन्फ्लुएंस आप देख सकते हो कि दो या तीन कल्चर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, टूरिस्ट की, होस्ट की, तो हम कल्चरल ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि द इंटरैक्शन बिटवीन होस्ट एंड टूरिस्ट is a result of personal satisfaction and leads to phenotypic change। यहाँ पे क्या होता है कि होस्ट और टूरिस्ट के बीच में आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप टूरिस्ट हो, राइट? आप जब भी एक टूरिस्टिक प्लेस पे जाते हो, तो आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टूरिस्ट से बातें कर लेते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, अपने गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो, ठीक है, होस्ट से। सो आप सिर्फ अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपको जरूरत है, यू नीड देम। ठीक है, बदले में होस्ट जो है आपको गुड्स एंड सर्विसेज देगा, आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि होस्ट की भी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, उसको मनी मिलेगा बदले में, उसको रोजगार मिलेगा। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, जो टेम्पररी है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, जरूरत तक बेस्ड है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन तक लिमिटेड है, इसकी वजह से आपको फिनोटाइपिक चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें जो होस्ट होता है जो आपको वेलकम करता है अपनी जगह पर, तो होस्ट ना अपने अंदर फिनोटाइपिक चेंजेस लाता है, अपने पहनने का, ओढ़ने का, रहने का ढंग जो है, लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है, सब कुछ चेंज कर देता है टूरिस्ट के हिसाब से। ठीक है, सो फिनोटाइपिक चेंजेस आपको कल्चरल ड्रिफ्ट की वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट अकर्स अमंग बोथ, और ये नहीं है कि आप देखोगे कि फिनोटाइपिक चेंजेस सिर्फ होस्ट में होगा। फिनोटाइपिक चेंजेस जो है
आपको टूरिस्ट में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि टूरिस्ट को भी अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन अचीव करनी है, उसको भी अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, और इसलिए वो होस्ट के हिसाब से चलने पे पूरा मजबूर होता है। इट अकर्स अमंग बोथ द पार्टीज, ठीक है, एंड लीड्स टू टेम्पररी चेंजेस। कुछ देर तक के लिए ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही टूरिस्ट उस पर्टिकुलर स्पॉट से चला जाता है, जो होस्ट होता है वो वापस से अपने ओरिजिनल बिहेवियर में आ जाता है, वो नॉर्मल इंसान जैसे वो पहले था बिल्कुल वैसे बन जाता है। तो ये होता है कल्चरल ड्रिफ्ट, ठीक है, ये हमने अपनी लाइफ में लाइक ऑब्जर्व भी किया होता है। सो कल्चरल ड्रिफ्ट कहता है होस्ट का बिहेवियर होता है ना, वो टेम्पररीली ट्रांसफॉर्म होता है। जो होस्ट होता है, जो आपको वेलकम करता है, जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, उसका जो आपको चेंज देखने को मिलता है उसके बिहेवियर में, टेम्पररी होता है, थोड़ी टाइम के लिए होता है। जैसे ही वो पूरा प्रोसीजर हो जाता है, वो वापस से अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस चला जाता है, ठीक है। सो ये कल्चरल ड्रिफ्ट हमें बातें बताता है। फिर हम देखते हैं कि तीन फैक्टर्स हैं, राइट। तीन फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं होस्ट और कल्चर के रिलेशन या उनकी वजह से जो कल्चर चेंज आ रहा है। सबसे पहला तो है कि ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम तक आपका होस्ट और टूरिस्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अगर ज्यादा कॉन्टिन्यूस टाइम तक या रेगुलर बेसिस पे आपका इंटरेक्शन अगर आप देखते हो, तो वहां पर एक कल्चरेशन एक्टिवेट हो जाता है। अगर एक लिमिटेड टाइम के लिए आप इंटरेक्ट करते हो, जो टेम्पररी होता है, तो वहां पर आपको कल्चरल ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। तो जो कल्चर के लाइक इंटरेक्शन की ड्यूरेशन है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उस पर्टिकुलर चेंज को, ठीक है। परमानेंस ऑफ इंटरेक्शन या इंटरेक्शन की इंटेंसिटी कितनी है, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके उस चेंज को, जो सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, कल्चर चेंज आएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, ये सारी तीनों फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। लास्ट चीज जो आज हम समझेंगे वो है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, right? So demonstration effect is the third thing that we could see because of the interrelationship between the tourism and culture, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो होस्ट का कल्चर होता है, वो लोग जो आपको वेलकम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, सो होस्ट का जो कल्चर होता है, उनका जो अपना खुद का कल्चर होता है और उनकी खुद की जो आइडेंटिटी होती है, वो आती है सिमिलर, ठीक है। वो ना सिमिलर होने लग जाती है, एक जैसी होने लग जाती है टूरिस्ट की डोमिनेंट कल्चर की तरह। होस्ट क्या करता है, अगर मान लीजिए अगर आपके टूरिस्ट के जो कल्चर है वो ज्यादा असरदार है, ज्यादा डोमिनेंट है नेचर का, या फिर ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है, तो होस्ट अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को उसकी तरह सिमिलर बनाने की कोशिश करता है। when behavior pattern of tourist is copied by host, तो हम उसी को कहते हैं होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टूरिस्ट होता है, बेसिकली जो होस्ट होता है, वो टूरिस्ट के बिहेवियर पैटर्न को, वो कैसे रिस्पॉन्ड आउट करता है सिचुएशन में, उसको कॉपी करता है, अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से आपको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह अंदर होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। जो होस्ट की पॉपुलेशन है, जो आपको बेसिकली वेलकम कर रहा है, तो उनकी जो जनता है ना, वो अपनी खुद की लाइफस्टाइल को एक टाइम पे टूरिस्ट के लिए लाइक डिक्लाइन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उनकी खुद की जो इंडिजीनियस लाइफस्टाइल है उसको वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और उनकी अपनी खुद की सोसाइटी को हिंडर करते हैं, इम्पैक्ट पहुंचाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको टूरिस्ट से इंटरेक्ट करना है या टूरिस्ट के जैसा बनना है, राइट। तो ये सारे जो है आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने कल्चर के अंदर जब भी टूरिज्म होता है, right? So this was all for today. After this, 2 more parts are there, and then we will be like starting with unit 5. इससे पहले आप जो है प्रायर जो यूनिट्स हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और भी आप मेरा जो काम है वो कंटेंट है आप चेकआउट कर सकते हैं। और यही था आज के लिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, stay tuned for the further sessions. Do like, subscribe and share the channel. Take care. Bye bye.